जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2023 के डॉक्यूमेंट के बारे में। जी हां साथियों, आपका रिजल्ट आ चुका है और दोस्तों 10 अप्रैल से आपका स्किल टेस्ट साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होना है। तो दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अभी से रेडी कर लेने चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपका स्किल टेस्ट पास होने के बावजूद भी और दोस्तों नंबर अच्छे खासे होने के बावजूद भी अगर आपने एक भी डॉक्यूमेंट मिस किया या एक भी डॉक्यूमेंट आपने सही से सबमिट वहां नहीं किया तो दोस्तों आप बाहर हो जाएंगे। आपको एक्स्ट्रा कोई भी मौका, एक्स्ट्रा कोई भी समय नहीं दिया जाएगा। तो कौन कौन सी ट्रेड के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ने वाली है और साथ में कौन से आपको है वो डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, सभी दोस्तों ट्रेडों के बारे में डिटेल से इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हर बढ़ती संबंधित हर लेटेस्ट अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। चलिए दोस्तों, हम आपको डिटेल से जानकारी दे देते हैं। और दोस्तों आपके मार्क्स कितने हैं, कौन सी कैटेगरी से हैं और कौन सी ट्रेड से हैं, सभी साथी कमेंट करके है वो जरूर बताएगा। और हमने फाइनल कट ऑफ भी आपको बता दी है, तो उसका वीडियो चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। तो कंप्लीट जानकारी देख लेते हैं। 10 तारीख से दोस्तों आपकी जो ट्रेड है और साथ में दोस्तों आपके स्किल टेस्ट है वो शुरू होने, जैसे कि देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ ट्रेड या स्किल टेस्ट या दोस्तों आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होने, जैसे कि आप यहाँ मेंशन भी किया गया है कि डॉक्यूमेंट एंड दोस्तों स्किल टेस्ट आपका एक ही साथ होगा। और उसके बाद जो बच्चे स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका है क्वालिफाई करेंगे, उनमें से दोस्तों 5 गुना बच्चों को, जितनी भी वैकेंसी है 5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा DME एंड दोस्तों डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। और जो बच्चे मेडिकल एग्जामिनेशन में क्वालिफाई होंगे उनकी एक फाइनल कट ऑफ लगने वाली है और उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग होगी। और अगर आप भी चाहते हैं कि अप्रैल महीने में आपका जो सपना है वो दोस्तों निश्चित तौर पर पूरा हो और आपके तन पर वर्दी हो, तो दोस्तों उसके लिए जो बचा हुआ समय है उसमें आपको बेहतरीन तैयारी करनी पड़ेगी। और दोस्तों बेहतरीन तैयारी करने के लिए हम आपके लिए है वो सभी ट्रेड, यानी दोस्तों किसी भी ट्रेड से हैं, कुक से हैं, वाटर कैरियर से हैं, सफाई वाला, वॉशरमैन से हैं, तो दोस्तों हमारे ऑफलाइन बेस में माइंड एग्जाम डिफेंस एकेडमी में शुरू हो चुके हैं। अगर ऑफलाइन आप आना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट इन नंबर पर कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने माइंड एग्जाम ऐप का लिंक दे दिया है, उसको डाउनलोड कीजिए। एक बहुत मिनिमल फीस में आपको बैच मिल जाएगा। कुछ क्लासेज ऑलरेडी उसमें हमने अपलोड कर दी है और कुछ क्लासेज 1 तारीख से आपकी शुरू हो जाएगी। डिटेल से सारी आपको क्लासेज बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगी एक मिनिमल फीस में। और अगर ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ आ सकते हैं, हमारी संपूर्ण जिम्मेदारी होगी। यानी अभी सीआरपीएफ आपका तो पैरामेडिकल स्टाफ का हाउस में कई सारे ट्रेड के हमने बच्चों को तैयारी कराई, सभी बच्चे क्वालिफाई हो चुके हैं। और अगर आप ड्राइवर की अभ्यर्थी हैं तो दोस्तों आपको कहने की जरूरत नहीं है, काफी अभ्यर्थी आज ही आपके आ चुके हैं। एसएसबी दोस्तों ड्राइवर के हमारे ट्रेड का बैच है वो शुरू हो चुका है। सेम ऑप्टिकल, ध्यान से सुनिएगा, सेम ऑप्टिकल सेम व्हीकल आपका है बहुत बेहतरीन तरीके से करवाया जाएगा। अगर आपको बिल्कुल भी गाड़ी चलानी नहीं आती है तो आज ही आप आ सकते हैं। और ये जो 10 दिन का समय है उसमें हम आपको पूरे जोर तरीके से हैं वो आपको तैयारी करवाने वाले हैं और निश्चित तौर पर आपको ट्रेड क्वालिफाई हम करवाएंगे। तो इन नंबरों पर आप संपर्क करके हैं वो कोई भी जानकारी हमसे ले सकते हैं। हमारा दोस्तों एड्रेस रहेगा NH52 भारतीय स्कूल सीकर राजस्थान, हमारा एड्रेस रहने वाला है। पिछली एसएसबी में हमने 600 प्लस सिलेक्शन दी है। और दोस्तों जब आपके एसएसबी ड्राइवर के लगभग 5 से 6 तारीख के आसपास है वो आपकी जो ऑप्टिकल फिक्स हो जाएंगे तो सेम ऑप्टिकल में आपको प्रैक्टिस करवाए। वैसे हम अभी भी ऑप्टिकल में करवा रहे हैं उसी में, परंतु सेम ऑप्टिकल जो आपको वहां मिलेंगे सेम गाड़ी आपको सभी मिलने वाली है। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं आपके डॉक्यूमेंट के बारे में। दोस्तों डॉक्यूमेंट है वो आपको सभी है वो ओरिजिनल भी चाहिए होंगे, प्लस दोस्तों ओरिजिनल के साथ साथ कुछ फोटोकॉपीज भी चाहिए होंगी। फोटोकॉपीज कितनी चाहिए होंगी उसके लिए आपकी जो आपका एडमिट कार्ड आएगा 5 से 6 तारीख के आसपास उसमें मेंशन होगा, परंतु ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए। और दोस्तों बात कर लेते हैं आपके कौन कौन सी के लिए ट्रेड है, इनके लिए आपको एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ अगर आप यहाँ ड्राइवर के अभ्यर्थी हैं तो आपको कौन सा एक मेन डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होना चाहिए। पहली बात, आपके पास 10वीं की मार्कशीट है वो सभी ट्रेड के लिए होनी ही चाहिए। यानी कुछ ट्रेड में आईटीआई का डिप्लोमा भी चाहिए, तो 10वीं मार्कशीट प्लस आईटीआई का डिप्लोमा या दोस्तों 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट आपकी होनी चाहिए। अगर ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास नहीं है तो आपको वो क्वालिफाई नहीं करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगर आप ड्राइवर के अभ्यर्थी हैं तो आपके पास है वो वैलिड एचएमवी लाइसेंस होना चाहिए। कौन सा लाइसेंस होना चाहिए? एचएमवी होना चाहिए। और दोस्तों लास्ट डेट से पहले के सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए।
एक बात ये भी आपको गांठ बांध के रख लेनी है कि जो लाइसेंस होगा अगर एक दिन की बाद का है तो भी आपको ट्रेड देने की परमिशन है, वो एसएसबी नहीं देगा। इसके बाद दोस्तों कांस्टेबल वेटनरी की बात कर लेता हूं। तो वेटनरी के लिए दोस्तों आप मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन दोस्तों 10th पास विद साइंस एंड दोस्तों मेन सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन यूनिवर्सिटी, और दोस्तों डिजायरेबल आपका है यहाँ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रीटमेंट ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज एनिमल इन द रिकॉग्नाइज्ड वेटनरी हॉस्पिटल, यानी 1 साल के आपके पास है वो दोस्तों डिप्लोमा भी होना चाहिए। परंतु दोस्तों ये आपका है, अगर आपके पास है तो आप है लास्ट डेट से पहले का बनवाना है, आपको इस बात का 100% ध्यान रखना है। कुछ बच्चे जल्दीबाजी में हैं, आप जो एक्सपीरियंस बनाएंगे उसके ऊपर एक डेट मेंशन होगी, आपकी लेफ्ट राइट साइड की तरफ डेट मेंशन होगी, राइट साइड में डेट है वो पहले की होनी चाहिए, जिस दिन इश्यू किया गया वो लास्ट डेट से पहले का आपका होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों कांस्टेबल, कारपेंटर, ब्लैकस्मिथ और पेंटर की अगर मैं बात करूं तो 10th की आपको मार्कशीट चाहिए होगी, प्लस दोस्तों आपको है 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, और 1 साल का दोस्तों है वो आपके सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्री, दोस्तों आईटीआई का आपका डिप्लोमा होना चाहिए, ये आपके पास होना चाहिए, प्लस दोस्तों 2 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड और सिमिलर ट्रेड, ये सभी में है आईटीआई की आपकी जरूरत पड़ने वाली है। इसके बाद दोस्तों जो बाकी की ट्रेड बचती है जिसमें वॉशरमैन है, बार्बर है, सफाई वाला है, ट्रेलर है, गार्डनर है, कोबलर है, कुक है, वाटर कैरियर है, इन सभी में दोस्तों आपको है एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी, 2 साल का एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ने वाली, 10th और दोस्तों 2 साल के एक्सपीरियंस की आपको जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप इन किसी भी ट्रेड से आप बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आपको मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ने वाली है, और एक्सपीरियंस भी है वो बिल्कुल नकली एक्सपीरियंस बिल्कुल भी मत बनवाएगा, किसी को ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल कागज पर है, या दोस्तों जो आपका जहां से एक्सपीरियंस बना रहे हैं उसके लेटर पेड पर आप लिखवा सकते हैं कि ये बंदा इतना, इसका नाम है, ये यहाँ का रहने वाला, इतने साल से हमारे यहाँ वर्किंग था, हमारे कुक के पद पर था, ये वाटर कैरियर पद पर था, जिस भी पद पर था वो दोस्तों आप उसके लिए ये बनवा सकते हैं। परंतु एक बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसमें गलती पिछली बार भी बच्चों ने की थी कि लास्ट डेट के बाद का बनवा के लेके चले गए, नंबर 80 थे, परंतु वो गलती जैसे वो देखेंगे तुरंत आपको रिजेक्ट कर देंगे और आप बाहर हो जाएंगे, कोई भी एक्स्ट्रा समय आपको नहीं मिलने वाला है, तो इस बात का आपको ख्याल है साथियों रखना है। इसके बाद दोस्तों और कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, इसके बाद दोस्तों एज में आपने रिलैक्सेशन लिया है या दोस्तों जिस भी कैटेगरी से आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो आपके पास दोस्तों यहां क्या होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, अगर आप एससी हैं, एसटी हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर दोस्तों आप ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी हैं तो आपके पास साथियों ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और दोस्तों वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो आपका कब का मांगा गया है वो मैं आपको बता देता हूं, इसमें दोस्तों वो भी चीज मेंशन है तो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कब का आपको पास है वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो चाहिए होगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट दोस्तों फाइनेंशियल ईयर का बनता है, तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यहां देख सकते हैं कि दोस्तों जो 22-23 का है वो आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे पूरी चीजें मेंशन है। द कैंडिडेट सीइंग रिलैक्सेशन अंडर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस अगर आप चाहते हैं तो आपके पास 22-23 का ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होगा, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है ईडब्ल्यूएस से, अदरवाइज आप जनरल में जाएंगे और दोस्तों जनरल में कंपटीशन आपको लड़ना पड़ेगा। और दोस्तों अगर एज आपकी है ओबीसी एससी एसटी है, एज आपकी 27 साल या उससे ऊपर है तो आप बाहर हो जाएंगे अगर आपके पास एससी एसटी ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं होगा। साथ में आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं जिसको मूल निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, कितना भी पुराना हो कितना भी नया हो उसकी कोई बाध्यता नहीं है, यानी दोस्तों कोई भी ऐसी उसमें कंडीशन नहीं है, तो वो आपको लेके जाना है। और इसी के साथ दोस्तों कुछ लेटेस्ट फोटोग्राफ आपको लेके जाने हैं, प्लस दोस्तों एक आइडेंटिटी प्रूफ आपको लेके जाना है जिसमें क्लियर आपकी फोटो प्लस दोस्तों आपकी सारी चीजें मेंशन होगी। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको साथियों है वो ओरिजिनल फॉर्म में प्लस कुछ फोटोकॉपीज आपको लेके जानी है। अगर इनमें किसी भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो दोस्तों आप डायरेक्टली बाहर हो जाएंगे। आईटीआई वालों को आईटीआई डिप्लोमा चाहिए होगा। अगर आपने एनसीसी से दोस्तों फॉर्म अप्लाई किया है, अगर आपने एनसीसी से दोस्तों फॉर्म अप्लाई किया है, जब आपने फॉर्म भरा होगा तो उसमें डिटेल आपने दोस्तों मेंशन की होगी। अगर वो डिटेल आपने मेंशन की है तो दोस्तों डिटेल मेंशन करने के बाद आपके पास वो एनसीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने डिटेल मेंशन नहीं की है तो दोस्तों आपके पास है वो जरूरी नहीं है कि एनसीसी का आपके पास सर्टिफिकेट हो। तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। ये आपको है वो ट्रेड टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से आपको देना है। ट्रेड टेस्ट दोस्तों कितने मार्क्स का होगा, ट्रेड टेस्ट आपका साथियों है वो 50 मार्क्स का होने वाला है।
और दोस्तों SC ST OBC EWS अक्सर उसमें 60% मार्क्स हैं, वो आपको उनको लाने ही पड़ेंगे। लगभग है 50 में से 30% मार्क्स लाने पड़ेंगे, 30 नंबर आपको लाने पड़ेंगे और वही बच्चे क्वालिफाई होंगे आगे की प्रक्रिया के लिए, डॉक्यूमेंट के लिए। और ये डॉक्यूमेंट अभी से संभाल के रख लीजिए और ट्रेड की तैयारी में आप साथियों जुड़ जाएगा। सभी ट्रेड की दोस्तों बेहतरीन तैयारी के लिए हम आपके लिए माइंड एग्जाम, ड्राइविंग स्कूल, डिफेंस एकेडमी में एसएसबी की सभी ट्रेड प्लस दोस्तों एसएसबी के ड्राइवर के बैच हम शुरू कर चुके हैं और काफी बच्चे आज आ भी चुके हैं। तो अगर आप भी आना चाहते हैं तो बेझिझक आप इन नंबरों पर कॉल करके हमसे साथियों जानकारी ले सकते हैं, बैच संबंधी जानकारी ले सकते हैं, फीस संबंधी जानकारी ले सकते हैं। फीस हमने बहुत कम रखी है ताकि हर बच्चा तैयारी कर सके और अपना वर्दी लेने का सपना है वो निश्चित तौर पर पूरा कर सके। तो ये वीडियो कंप्लीट था और दोस्तों ये डॉक्यूमेंट आपको संभाल के रखने हैं और दोस्तों ट्रेड की तैयारी के लिए आप हमारे पास आ सकते हैं। मिलेंगे साथियों नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।